शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का सत्संग। सभी संत पहले कुछ व्यवसाय करते थे और यह करते करते ही उनको ईश्वर की प्राप्ति हुई। सेना नाई हजामत का व्यवसाय करते थे। एक बार उनके मन में विचार आया कि मैं लोगों के सिर का मैल दूर करता हूँ, पर कभी अपने सिर यानी बुद्धि का मैल नहीं निकाला। इस सोच ने उनका जीवन बदल दिया और वे संत बन गए। कोई भी व्यवसाय करो पर ईश्वर को नहीं भूलो। यह ज्ञान तो सभी को होता है, पर परिस्थिति आने पर, परिस्थिति बदलने पर सब कुछ भूल जाते। ज्ञान सतत नहीं रहता, इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने से मन का मैल दूर होता है। जीव जन्म के समय बहुत शुद्ध होता है, इसीलिए हम बच्चों को भगवान का रूप कहते हैं, किंतु संग का रंग उस पर चढ़ने पर वह उसी तरह का हो जाता है। माया घेर लेती है, संगत ऐसी हो जाती है, तो जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे लोगों के साथ या जैसे परिवार में हमने जन्म लिया, वहाँ पे जो माहौल है वो हम पे धीरे धीरे अपना रंग चढ़ाता रहता है और हम वैसे ही बन जाते हैं। फिर हम बड़े होते हैं, मित्र बनाते हैं, तो हम जैसे मित्र बनाते हैं वैसा रंगत हम पर चढ़ने लगती है। तो जैसी संगत होती है वैसा ही रंगत हो जाती है। इसलिए लाभ तो इसी में है कि संतों का संग करो, पर संतों का संग सबको नहीं मिलता, क्योंकि संत तो वही होते हैं जो हर जगह सौंदर्य देखते हैं परंतु मन को उसमें नहीं लगाते, हमेशा प्रभु का चिंतन करते हैं। त्रिलोक का राज्य मिलने पर भी जो भगवान को न भूले वो संत है। जब तक हमें सांसारिक चीजें प्रिय लगती हैं तब तक हम संत नहीं बन सकते, मुक्ति के लायक नहीं होते। जगत के दो मार्ग हैं, त्याग और समर्पण। त्याग मार्ग पर न जा सके तो समर्पण मार्ग सभी के लिए इजी है, बहुत सुगम है, क्योंकि जो संत होते हैं वे कामनाओं का, भोगों का, सुखों का त्याग करके संत बनते हैं। लेकिन एक समर्पण मार्ग भी है जो हम जैसे भक्तों के लिए है कि समर्पित हो जाओ ईश्वर को, हर कार्य को उसको समर्पित कर दो। स्त्री हो चाहे पुरुष, वे जो भी कार्य करते हैं, बच्चों को पालना पोसना, उनका लालन पालन, घर का काम, व्यवसाय, दुकानदारी, नौकरी, जो भी हम करते हैं सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दें। हम सब्जी खरीद रहे हैं तो हम ये सोचें, ये भाव रखें कि हम ईश्वर के लिए खरीद रहे हैं। हम खाना बना रहे हैं तो ये भाव रहे कि हम प्रभु को भोग लगा रहे हैं, उनको भोग लगाएंगे, वो ये खाएंगे। हर भाव ईश्वर से रिलेटेड हो, तो जो भाव है वो ही आपको भगवान तक ले जाएगा। अब संत होना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मन से संत हुआ जा सकता है। वो एक अगृहस्थी भी हो सकता है। और क्योंकि विरक्त होना, हर वासनाओं को त्याग करना, कामनाओं को त्याग करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं होता। लेकिन हर जीव कहीं ना कहीं अकेला ही फील करता है, क्योंकि आप किसी के लिए कितना ही करें फिर भी आपको अकेलापन अनुभव होता है। और ये अकेलापन, या तो हम शिकायत करने लगते हैं लोगों से, फिर झगड़ने लगेंगे या क्रोध करने लगेंगे कि मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, या मैं अकेला पड़ जाता हूँ या पड़ जाती हूँ, या जो भी है कि हमारे मित्र नहीं है, हमारे पास संगत नहीं है। लेकिन जैसे ही हरि कृपा से आपके जीवन में सत्संग आता है तो आपका अकेलापन दूर होता है, क्योंकि आप अकेलेपन में आप उस एकांत को आप यूज़ कर सकते हो। एकांत में ही कांत से मिलन होता है, हरि से मिलन होता है। इसलिए हमारे एकांत पर हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमारा एकांत कैसा है। हम भीड़ भाड़ में, लोगों के बीच हम कैसे भी रहें, किसी भी तरह रहें, लेकिन हम अगर एकांत में पवित्र हैं, एकांत में बैठकर हम अपना नाम जप कर रहे हैं, हमारे भाव प्रभु से रिलेटेड हैं, हम अच्छी चीज़ें सोच रहे हैं, भगवान को सोच रहे हैं, तो जब हम किसी भी चीज़ के योग्य नहीं है तो फिर भी हम हरि के योग्य तो हैं ही। अतः मनुष्य है तो वो हरि के योग्य है, हमेशा है। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, आपको किसी चीज़ में सफलता नहीं मिल रही, आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा, आप कुछ नहीं कर पा रहे,
हम हरि का नाम तो ले ही सकते हैं, वो बहुत ईजी है। और जब हम प्रभु का नाम लेना शुरू करते हैं तो हमारा जीवन बदलने लगता है। हमारे जो पूर्व संस्कार हैं उनकी वजह से जो हमारे भाग्य में रुकावट है या जो भी परेशानियां हम जीवन में अनुभव करते हैं, तो नाम जप होने से, सत्संग होने से हमारी विवेक की जागृति होती है, समर्पण भाव प्रगाढ़ होने से प्रभु में आसक्ति होती है, तो जो संसार की आसक्ति है वो मिटने लगती है। संसार से उम्मीद नहीं होगी तो तकलीफें भी नहीं होंगी, शिकायतें भी नहीं होंगी। इसलिए जब हम भगवान की ओर चलने लगते हैं तो हमारा मन उनमें लगने लगता है और वो धीरे धीरे लगता है। करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से हर चीज में हम अभ्यस्त हो जाते हैं, उसमें हमारा एक भाव सिद्ध हो जाता है कि सत्संग करते करते हम सत्संगी बन जाते हैं, प्रेम करते करते हम प्रेमी बन जाते हैं, और संसार का कार्य करते करते हम संसारी बने रहते हैं। तो संसारी तो हम हैं ही, जन्म से हैं, लेकिन संसारी से सत्संगी की यात्रा हरि कृपा से संभव है। और जो लोग सांसारिक कार्यों में बिजी रहकर, व्यस्त रहकर सत्संग को लास्ट में रखते हैं, फिर वो लास्ट में शैया पे पड़े पड़े जब हरि को पुकारते हैं तो उन्हें फिर एक फील आता है कि हमने क्यों अपना जीवन व्यर्थ गंवाया, क्यों भागे हम इतने भोगों को भोगने के लिए, इतना धन कमाने के लिए, क्यों हमने क्या पाया, हमने अपने लिए क्या किया। एक भजन ही था जो हमारे साथ जाना था, बाकी का तो जो बड़ा सा बंगला, बड़ी सी गाड़ियाँ, बहुत सारी गाड़ियाँ, संतानें, परिवार, पति पत्नी, सब यहीं रह जाना है, कुछ अपने साथ नहीं जाने वाले। उनका असीम प्यार हमारे साथ चला जाएगा, लेकिन फिर भी वास्तविकता में आपकी पूंजी क्या है? राम नाम धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। मीरा क्यों बार बार कहती है कि मैंने राम रतन रूपी धन पा लिया? क्योंकि एक यही धन है जो आपकी अंतिम यात्रा में आपके साथ जाएगा। बाकी जो आपने संसार में धन कमाया, जो नश्वर है, वो सब यहीं रह जाएगा, वो सब आपकी पीढ़ियाँ खाएंगे, आपका परिवार खाएगा। लेकिन आपने क्या कमाया? आपकी कमाई क्या है? धन की कमाई तो नष्ट होने वाली है, क्योंकि वो चोरी भी हो सकती है, उसकी डकैती हो सकती है, उसको लूटा जा सकता है। लेकिन राम नाम की पूंजी ऐसी है जिसे कोई लूट नहीं सकता, उसकी कोई चोरी नहीं होती। दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, राम रतन पायो। मतलब जितना नाम लेते हैं उतना ही वो बढ़ता है। और जो धन है वो हम बांटते हैं तो भंडार के भंडार खाली हो जाते हैं, लेकिन राम नाम का धन जब हम बांटते हैं तो वो बढ़ता है। उसमें एक चक्रवर्ती ब्याज लग जाता है। चक्रवर्ती, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट है श्री कृष्ण, और जब उनकी कृपा से हम उस धन को बांटते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फटाफट बढ़ता है, बहुत फास्ट बढ़ता है। तो ये प्रयास हम जीवों को हमेशा करना चाहिए कि खुद भी नाम जपें और औरों को भी जपाएं, खुद भी सत्संग करें और औरों से भी कराएं, क्योंकि सत्संग ही वो नौका है जिस पर बैठकर आप इस भवसागर से पार हो सकते हैं। और राम नाम का धन, कृष्ण नाम का धन जितना जल्दी हो सके फटाफट इकट्ठा कर लो, बहुत सारा इकट्ठा कर लो, ताकि वो हमें अंतिम यात्रा में काम आए। और जो आजकल की जो महामारी जिस तरह से फैली हुई है, जीव का जीवन क्या है? कोरोना हुआ और जीवन खत्म। कुछ व्यक्ति भय से मर गए, कुछ, लेकिन जिसकी मृत्यु जैसे आई है वो तो आनी ही है। लेकिन अगर हमारे पास आत्मशक्ति हो, आत्मबल हो, तो हमें डर नहीं सताएगा, और ये डर ही हमें ईश्वर के नज़दीक ले जाकर बिठा रहा है। अधर्म फैल गया था सृष्टि में, मानवता तो खत्म ही हो गई थी लोगों में, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया, इतना अधर्म बढ़ गया, किसी को किसी से मतलब नहीं, सब अपनी धुन में अपने आप में ही खोए हुए हैं सब। पता नहीं, एक अलग सा युग आ गया था अब तो। भगवान जो एक परमात्मा है, उन्होंने ये प्रूव, जो वो बार बार करते हैं, बता देते हैं कि मैं हूँ, मुझसे बढ़कर तुम कभी नहीं हो सकते। और जो मानव है वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझने लगता है, उसे लगता है कि उसने सब कुछ जीत लिया, उसने सब कुछ पा लिया, वो भगवान से भी ऊपर है।
लेकिन जब ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो आप क्या करते हैं? कुछ नहीं कर पाते। आप सिर्फ प्रे कर सकते हैं, परमात्मा को पुकार सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। जब केदारनाथ जी में बाढ़ आई थी उस टाइम भी किसी ने क्या कर लिया? किसी ने कुछ नहीं कर पाया। प्राकृतिक आपदा है, उसको भोगना ही है। जिसकी मृत्यु वहाँ निश्चित थी उनकी मृत्यु हो गई। जिनको बचाना था भगवान ने उनको बचा लिया, क्योंकि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जिनको वो रखता है, जिनको वो बचाता है, वो बच जाते हैं, और जिनको वो मारता है वो मर जाते हैं, क्योंकि मारक भी वही है, संहारक भी वही है, पालन करता भी वही, जन्म देने वाला भी वही है। और उसी के अस्तित्व को भूलकर हम खुद के अस्तित्व को स्पेशल समझने लगे, विशेष समझने लगे। इसीलिए शायद ये आपदाएं आ जाती हैं। मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यूँ लगता है कि कहीं ना कहीं हम ही इन सब चीज़ों के दोषी हैं, क्योंकि जीव जितना प्रभु से उन्मुख हुआ और वो चाहते हैं कि तुम उसकी ओर आओ, क्योंकि तुम मनुष्य हो, उनके प्रिय अवतार हो, उनके द्वारा रचे गए हो। हमारे शरीर का रोम रोम प्रभु ने बनाया है, और हम उसको धन्यवाद देने की बजाय हम गली में चलते हुए हमारे एक रुमाल गिर जाए, हम उस व्यक्ति को थैंक यू कह देते हम, पर भगवान को थैंक यू नहीं कहते। उसके लिए शुक्रगुजार हम बिल्कुल नहीं होते। और जितना आप अहोभाव से भरते हैं, धन्यवाद से भरते हैं कि हे प्रभु तेरा शुक्रिया, तूने मुझे श्वास दी, तूने मुझे स्वयं रचा, तूने मेरे एक एक अंग को तूने बनाया, मेरे शरीर पे जितने रोम हैं, एक एक रोम पे तेरे हस्ताक्षर हैं, एक एक रोम पे तेरी स्टाम्प लगी हुई है। मैं तेरा बनाया हुआ हूँ, मैं तेरी कृति हूँ, मैं तेरा हूँ। तो तभी वो ममतामयी प्रभु, कृपालु प्रभु, भक्तवत्सल भगवान हमें अपने आंचल में समेट लेते हैं, गोदी में बिठा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनसे दूर हो गए, और अंत में यही कहना चाहूँगी कि प्रभु से जुड़िए, उनसे प्रेम करिए। वे प्रेम के भूखे हैं, वे सामान या किसी प्रसाद या किसी चीज़ों के भूखे नहीं हैं, वो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, क्योंकि जो उन्हीं का दिया हुआ है उनको हम क्या देंगे। लेकिन उनको भावों की भूख रहती है, भावों की प्यास रहती है। तो जितने हमारे भीतर भाव प्रकट होंगे, भाव पुष्प खिलेंगे, वो एक एक भाव पुष्प उनके चरणों में चढ़ता है। एक एक प्रेम का अश्रु कृष्ण पीते हैं, भोग लगाते हैं। अतः हम कुछ कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन प्रेम से उन्हें अवश्य पुकार सकते हैं। तो सतत प्रयास करिए और सतत पुकारिए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। जय श्री कृष्ण।